हमने यहाँ पे पोस्टर्स की फॉर्म में हर जगह पे, हर दीवार पे हमने वो चीज़ें लगाई हुई। फीमेल को खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। पब्लिक हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे आप किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में से अपने आप को एक्सट्रिकेट कर सकते हैं। आवाम ने जो करना है, जिस तरह की लोगों की सोच है, जो हरकतें हैं वो करना है तो वो करेंगे। फैमिली सेक्टर जो है वो डिफरेंट है, तो फैमिली प्रेशर होता है गर्ल्स के ऊपर। जो बंदा हैरेसमेंट करता है डेफिनेटली उसने उस डिपार्टमेंट में किसी और के साथ भी हैरेसमेंट की होती है। हर चीज़ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है तो डाटा टेम्पर होने के भी चांसेस नहीं है। मैं हूं ज़रगून शाह, इस्लामाबाद से। हम करेंगे आपस की बात अवाम के साथ। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। पेशावर से मैं हूं शीबा हैदर। पाकिस्तान में जिनसी हरासानी के हवाले से कवानीन की मौजूदगी के बावजूद इन वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। स्कूल हों या कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों या ख़वातीन की वर्क प्लेसेस, उन्हें हमेशा इस मुश्किल या इस चैलेंज का सामना रहता है और मुकदमात के दर्ज होने के बावजूद सज़ाओं पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। आज के प्रोग्राम में हम अपने लोगों से ये जानेंगे कि आखिर इन वाक़यात में इजाफ़े की वजूहात क्या है और ख़वातीन ऐसे कौन से इक़दाम उठाएँ जिनसे जिनसी हरासानी जैसे वाक़यात से बचा जा सके। जिनसी हरासानी के वाक़यात के शिकार कई ख़वातीन हो चुकी हैं और आज भी हो रही है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की मुमताज़ तालीमी दरसगाह जामिया पेशावर, यहाँ पर भी जिनसी हरासानी के केसेस सामने आ रहे हैं। स्टूडेंट से और इंतज़ामिया से इस हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। क्या आपको भी लगा कि मैं सेल्फ डिफेंस सीख रही थी? तो बिल्कुल गलत लगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है और इसी कंफ्यूजन की वजह से हमारे बड़ों ने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सीखने नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि इतनी ही फिजिकल पावर होनी चाहिए। हालांकि ये तो 21 बेसिक टेक्निक्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप किसी भी सिचुएशन से, किसी भी ऐसे सिचुएशन से जहाँ पर आप अनकम्फर्टेबल फील करें, वहाँ से निकल सकते हैं। और इसमें ना तो मोटापे का मसला है, ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी चाहिए, बल्कि कोई भी खातून, कोई भी मर्द इन टेक्निक्स को सीखकर मसल्स को बेहतर करके, और वही मसल्स जो कि आम हेल्दी इंसान के होते हैं, उसको करके अपने आप को एक्सपर्ट बना सकता है और किसी भी ऐसी सिचुएशन से खुद भी बच सकता है और अपने सामने होने वाले लोगों को भी बचा सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हम उन तमाम एलिफेंट चेन को तोड़ेंगे जिनकी वजह से खवातीन आज तक हरासा होती आई हैं। आइए मेरे साथ। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शुमार सूबे की आला तरीन जामियात में होता है। बदकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी में भी जिनसी हरासानी के केसेस सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रेखना जमील। इनसे बात करते हैं। जी, ये बताएगा कि हमारे पाकिस्तान में जिनसी हरासानी के कानून तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद केसेस में इजाफा होता जा रहा है। वजह क्या है? जी, जो हरासानी के वाक़यात हैं इसमें इसलिए इजाफ़ा होता जा रहा है, कानून भी है और उसके लिए जो है तो इक़दामात भी हैं, लेकिन इसमें इजाफ़ा इसलिए होता जा रहा है कि लोग अवेयरनेस नहीं होते, उसको अवेयर होते नहीं, लोगों को पता नहीं होता कि ये कानून है इधर, तो इसलिए उसमें इजाफ़ा भी होता जा रहा है। वो फिर रिपोर्टिंग से भी डरते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। फिर हमारे जो सोसाइटी है उसमें अगर आप देखें ना, औरतों को कुछ कहा जाए तो फिर वो कहते हैं जी उसके रिश्ते नहीं होते, उसी को ख़राब समझा जाता है, जिसकी वजह से वो रिपोर्टिंग में इश्यूज़ होते हैं। जी, ये बताएगा कि इदारों में एंटी हरासानी कमेटियाँ किस तरह काम कर रही हैं? जी, एंटी हरासानी कमेटियाँ जो हैं, वही मैंने बताया आपको कि हमारी एक अपनी कमेटी की आपस में भी हम अपनी मीटिंग्स करते हैं कि जो रूल्स आते हैं, जो पाकिस्तान में नए रूल्स आते हैं, उसको भी हम देखते हैं साथ साथ कि आज क्या रूल आया, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, फिर उसके लिए सज़ाएँ देखते हैं कि कौन सी जगह पे उसको क्या सज़ा मिली और किस बेस पे मिली है। ये तो हमारी जो कमेटी है उनकी आपस की है कि हम बार बार सेशंस अरेंज करते हैं, अपने आप को भी हम अवेयर करते हैं कि ताकि हमें भी पता हो कि अगर कोई नया रूल है तो हम उसको भी अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जितने भी केपी में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम हर जगह पे जाके ख़ुद उनको अवेयरनेस देते हैं। कोई अगर अटेंड नहीं करता तो उनके लिए हम ऑनलाइन सेशंस भी अरेंज करते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे वीडियोस की फॉर्म में वो सारी चीज़ें पड़े हुए हैं और वेबसाइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन है। और अगेन मैं यही बात कहूँगी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमने यहाँ पे पोस्टर्स की फॉर्म में हर जगह पे, हर क्लास में, हर ऑफिस में, हर दीवार पे हमने वो चीज़ें लगाई हुई हैं, ताकि अगर जो भी हो, बाहर से भी कोई बंदा है तो उसको पता चले कि ये हमारे सिस्टम्स हैं यहाँ के। अक्सर ख़वातीन को एक तरह की हिरासमेंट का सामना रहता है और ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके ख़्याल में इन वाक़यात की असल वजह क्या है?
असल वजह तो देखा जाए तो सबसे पहले जो है ना हमारी इलिटरेसी है। एज अगर देखा जाए कि एक ये अनपढ़ लोग हैं हमारे साथ। यहाँ पे अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि जो एक एजुकेटेड बंदा है वो भी केसेस आपको पता है सामने आए हैं, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही। तो ये रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है। लेकिन इस चीज़ पे ये जो है अभी फ़ीमेल को खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, खुद जो है ना अपनी एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उनको ऐसा बनना चाहिए कि अगला बंदा जो है ना वो उसको ऐसा मौका ही ना मिले और उसको मौका देना ईजी ना ले इस चीज़ को वो। शायद मुझे देखकर आपको कुछ लगे कि मैं गुर्राऊंगी या आवाज़ से बोल लूँगी, लेकिन ऐसे किसी खातून को देखकर हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन सिक्योरिटी अगर माइंडसेट है और चूँकि सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं, तो बाज़ार में अगर मैं इनको ऐसे पकड़ूँ तो ये फ़ौरन एक लम्हे में ही रिएक्ट करेंगी। और इसके लिए ना तो कोई बहुत ज़्यादा बॉडी चाहिए, ना कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रो हों, बल्कि 21 बेसिक टेक्निक जिस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मोटिवेशन जानते हैं, क्यों सीखना आपने ज़रूरी समझा कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए? जैसे कि मैं एक वर्किंग वीमेन हूँ एंड आई एम फ्रॉम अनदर सिटी और मुझे ट्रैवल करना पड़ता है और मुझे बहुत सी सिक्योरिटी इश्यूज़ होते थे जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रही होती थी। तो बहुत से खदशे होते हैं फ़ीमेल्स को। आजकल जो वर्किंग वीमेन है, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की गर्ल्स हैं, उनको पब्लिक हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ती है। तो मैंने इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिली कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो बिल्कुल हर घर की ये कहानी है कि फ़ीमेल्स को ये चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कि क्यों घबराने की बजाय क्यों ना आप अपनी सोसाइटी को बदलें और आप उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि शिकवा शब ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा चलाते जाते। तो अगर सोसाइटी बुरी है तो व्हाट यू आर डूइंग टू बिकम। घर में बात की कि सेल्फ डिफेंस सीखना है, क्योंकि हमारे यहाँ मिथ है कि पता नहीं ये कौन सी कोई एलीट एक्टिविटी है, तो कैसा रिस्पॉन्स आया? बिल्कुल, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे दूसरे सिटी भेजा है। मैं यहाँ पे जॉब भी कर रही हूँ एंड एज ए सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी यहाँ पे मैं बच्चों को सिखाते हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं। हम वहाँ पे जाके उनकी फीमेल्स को एम्पावरमेंट देते हैं। हम उनको चीज़ें सिखाते हैं कि आपने कैसे डील करना है। वेरी वेरी गुड ऑफ यू, और ये टेक्निक सीखनी चाहिए। ये एक और मंजर हमें नज़र आया जिसमें सर सिखा रहे हैं एंड ही इज़ मेजर जवाद, ही इज़ वेरी प्रो टू अवेयरनेस सेशंस व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, तो ही इज़ अमेजिंग। सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं सिचुएशन यानी रोड पर जो हो जाती है, तो उसके लिए क्या टेक्निक होती है? हमारे यहाँ तो शायद यही है कि कोई स्पेशलाइज्ड डिग्रीज़ के लिए करनी पड़ती है या कोई ख़ास ख़वातीन ये सीख सकती हैं? नहीं, दुआ हरासमेंट अब्यूज़ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ऐसा फिनोमेना है जो बहुत रैम्पेंट हो गया है। और स्टेयरिंग ओगलिंग से लेके एब्डक्शन, बैटरिंग और रेप अब्यूज़ तक बात चली जाती है। 6 स्टेजेस हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। ये जो टेक्निक्स हैं ये इसमें आपको पावर अप करने की ज़रूरत नहीं, बॉडी को स्किल सीखने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप अपनी स्किल को यूज़ करते हुए ऑफेंडर के जॉइंट्स के ऊपर वर्क करते हैं और अपने आप को रिलीज़ करते हैं और जितनी जल्दी हो सकते हैं वहाँ से आप अपने आप को एग्जिट कर लेते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वेरी रैम्पेंट फिनोमेना। और इसके साथ जो है जो सीखने वाले लोग हैं उनको जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी हमने एंजेलिना जोली बनना है, दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग सिंपल टेक्निक्स जहाँ पे आप किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में से अपने आप को एक्सट्रिकेट कर सकते हैं। एक सिचुएशन जो मैंने ऑफिस में या वर्क प्लेस हरासमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो देखी है कि कोई शख्स आपके करीब आता है और अचानक करीब आता जाता है और आप ये सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक आप लोग यूज़ करते हैं? 2 बाउंड्रीज आपको वर्बल बाउंड्रीज और फिजिकल बाउंड्रीज बनानी होती है। हम इसको देख सकें। फॉर एग्जांपल, आप क्यू में खड़ी हैं एंड समबडी इज क्रीपिंग अप टू यू, ऑल यू नीड टू यूज योर एल्बो। आपका डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। आप जब खड़े होंगे तो स्टाइल भी है और एक आपने फिजिकल बाउंड्री। दिस इज गुड, ओके। इसके बाद समबडी इज रीचिंग अप टू यू, तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें, इफ समबडी इज रीचिंग अप टू यू तो ऑल यू नीड टू डू इज एक्सटेंड योर हैंड एंड पुट इट ऑन द चेस्ट, एज सिंपल एज दैट। अब वो जो डिस्टेंस है वो मेंटेन हो गया। अच्छा, देयर विल बी गोइंग टू बी टाइम्स जहाँ पे आपका जो ऑफेंडर है वो आपसे जो है पावर में और साइज में ज़्यादा बड़ा, यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इट, पुट योर हैंड हियर अगेन, ऑल यू नीड टू डू इज स्लिप योर हैंड एंड
लॉक द नेक। और यकीन कीजिए, मैंने इनकी आवाज़ भी चेंज कर दी है। यकीन कीजिए कि ये छोटी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने देखा है कि ऑफिस में होता है, कोई काम कर रहा है तो एकदम बॉस आ गया या कोई भी आ गया और वो करीब आने की कोशिश करता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रखें हाथ और जैसे ही वो मज़ीद करीब आए उसको लॉक कर दें। सर अमेजिंग। और कोई टेक्निक? एंड इसमें टेक्निक हम इसको स्किल क्यों कहते हैं, यही अगर आप जो है हाथ ऑपोजिट साइड ऑफ द चेस्ट पे रखेंगी तो देन यू विल नॉट हैव दैट ऑप्शन ऑफ स्लिपिंग योर हैंड। सो स्मॉल लिटिल थिंग्स जो कि ऑपोजिट रखना है और लॉक करना, और ऑल यू नीड टू डू इज रेज योर एल्बो, दैट्स इट। ये मैं अक्सर बताता हूँ अपनी ट्रेनिंग के अंदर भी कि जब 14 अगस्त वाला एक इंसिडेंट हुआ था आयशा वाला, नहीं वो जो चिंगची वाला हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर दिस पुअर गर्ल वो सिटिंग इन द चिंगची, जिसमें मोटरसाइकिल से लड़का उतरता है। वो उसने दो चीज़ें गलत की। एक तो उसने फोकस, बच्ची ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, लॉस्ट फोकस। सेकेंड, ऑल शी नीडेड टू डू वॉज रेज हर एल्बो। दिस गाय वुडंट हैव कम, उसके करीब ना आ सकता। सो ये चीज़ें जो हैं ये पब्लिक में क्या होती हैं, क्या हो रही हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं, इग्नोर थ्रेट को नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे एक जलजला आया हुआ है और आप इग्नोर करके अपने कमरे में बैठे रहें, आप बाहर नहीं निकले, आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें। इन स्किल्स से आपको फ़ायदा ये होता है कि इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, instead of reacting you will respond. Reactions are always illogical. Responses जब आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग की हुई है, थोड़ी सी चीज़ें सीखी हुई हैं, that will convert into your response. आप चूँकि आज हम हरासमेंट में बात कर रहे हैं तो मुझे बस ब्रीफली ये बता दें हरासमेंट एक्चुअली है क्या, क्योंकि इतनी वेग डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, समझ नहीं आती। हरासा होना क्या मेरा डिस्कम्फर्ट है बस, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो वाकई इसको वाजे करती है? हरेसमेंट किसी भी उस चीज़ को जो आपको अनकंफर्टेबल करती है वो हरेसमेंट के ज़ुमरे में आती है, चाहे वो फिज़िकल हरेसमेंट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हरेसमेंट हो, चाहे वो सेक्सुअल हरेसमेंट हो। हरेसमेंट एनीथिंग विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल। हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है वो हरेसमेंट को और सेक्सुअल हरेसमेंट को बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन करता है। मेरी तो ऑडियंस से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि ये चीज़ जो है इसको गूगल कर लें, इट्स वेरी मच अवेलेबल दिस इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितना सारा काम कर रही है। हरासमेंट एक्ट है आपका 2010 का, आपका फेडरल ओम्बड्सपर्सन का ऑफिस है, आपकी वुमेन पुलिस स्टेशन है, पंजाब गवर्नमेंट इस पर बहुत सारा काम कर रही है, पुलिस स्टेशन में आपकी हेल्प डेस्क हैं। ये बताएगा कि पाकिस्तान में जिनसी हरासानी का कानून तो मौजूद है लेकिन उसके बावजूद केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या वजह है, क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान का जो कानून है वो ज़्यादा वीक है ना, और यहाँ पे जो है हर लड़की जो है मतलब डरती है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए। और दूसरा ये कि उनको बहुत सी ऐसी चीज़ों पे जो है वो किया जाता है, डराया जाता है। इसलिए इंसान जो है, लड़की जो है स्पेशली जो है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती है बोलने से अपने हकूक़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता ना इतना ज़्यादा। ख़वातीन हरासानी से बचने के लिए क्या इक़दाम कर सकती है? इक़दाम ये कर सकती हैं कि वो ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। लॉज के बावजूद ये यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में स्पेशली फ़ीमेल्स के हवाले से अगर देखें तो उन्हें हरासमेंट का इस तरह का चैलेंज, उनको ये मुश्किलात रहती हैं। इन वाक़यात में आपके ख्याल में क्यों इजाफ़ा हो रहा है, वजूहात क्या है? उसके लिहाज से मेन वजह तो ये है कि बेसिकली आवाम के अंदर शऊर बेदार होना चाहिए कि वो एजुकेशन बेसिकली अगर तो आवाम पढ़ी लिखी हो तो वो इस तरह की एक्ट्स नहीं करेंगे, एक्ट्स ऑफ वायलेशन इस तरह के कम से कम होंगे। और बाकी जो है इस तरह के प्रॉपर रूल्स होने चाहिए ऑफिस में भी बाकायदा, कि अगर कोई कंप्लेंट सेल्स होने चाहिए इन केस कोई फीमेल जैसे इस तरह के इंसिडेंट उनको होते हैं वो प्रॉपर कंप्लेंट कर सके, उस पर एक्शन भी हो। होता ही है कि फीमेल्स रिपोर्ट करती हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, कोई नहीं होता, उल्टा वो ज़रा मज़ीद खौफज़दा हो जाता है। जब औरत निकलती है रोड पे फिर फेमिनिज्म के नाम पे मर्दों ने कंसिडर कुछ और करना शुरू कर दिया। बेसिकली वो अपने राइट्स के लिए लड़ रही होती हैं, जो बहुत ज़रूरत है आजकल पाकिस्तान में इन चीज़ों पे। आपके ख्याल में हमारा मुआशरती या मुआशरे के रवैये हैं उनमें तब्दीली की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है? तब्दीलियों तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत है, ये तो सारी आवाम को ही पता है। एज़ फ़ीमेल आप क्या समझती हैं कि फ़ीमेल्स को या ख़वातीन को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उन्हें इस तरह की हरासमेंट का सामना ही ना हो? आई थिंक अब जितने केसेस हम लोगों ने देख लिए हैं ना, वो स्टेप्स की उस बेसिस पे रहे नहीं है, वो चीज़ बेस पे डिपेंड ही नहीं करता।
हम लोग मतलब लिबास भी मैटर नहीं करता, आपका बिहेवियर मैटर भी नहीं करता। आवाम ने जो करना है, जिस तरह की लोगों की सोच है, जो हरकतें हैं वो करना है तो वो करेंगे, वो आपका बाकी चीज़ों पे बेस नहीं करता। ये मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में कानून तो मौजूद है जिनसी हरासानी का, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ इदारों में केसेस सामने आ रहे हैं। क्या वजह है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो अगर जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे सारा पेशावर के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ये पेशावर है और यहाँ पे तकरीबन सारी जो फैमिलीज़ होती है वो पुख्तून फैमिलीज़ होती है, और पुख्तून फैमिलीज़ मोस्टली यहाँ पे जो गर्ल्स होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, उन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। तो इस वजह से अगर उनको कोई हरास करता भी, अगर इस तरह कोई केस आता भी है तो वो इस डर से फैमिली को नहीं बताती, ना ही टीचर्स को बताती है, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं मोस्टली यहाँ पे पर्सनल भी हो जाते हैं। तो इस वजह से वो इस डर से कि कल को मेरी बदनामी होगी, इस वजह से फिर वो डरती है और पीछे रहती है। आई फील रियली प्राउड टू सी दिस गर्ल स्पेसिफिकली, क्योंकि ये वो एलिफेंट चेन तोड़ रही हैं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये अपने ही गेटअप में और ये अपने आप को बचाने के तरीके सीख रही हैं। आप करते रहें प्लीज़ प्लीज़, करते रहें, साथ साथ बात करते हैं। 2 हैंड आर्म ग्रैब। ओके, ये 2 हाथों से इन्होंने पकड़ लिया, सर ने सर आराम से पकड़। हाँ ये सर मुझे याद है, याद है। वाह जी वाह, क्या बात है। आप ऐसे ही सीखती हैं? यस। इतनी मुश्किल हुई है फैसला करने में या सोसाइटी को मनाने में? एक्चुअली अबाया, हम मुसलमान हैं, हम अबाया तो पहनते ही हैं और मुझे अबाए में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, और अबाए में भी लड़कियाँ सब कुछ सीख सकती हैं। और मैं यहाँ पे अबाए में एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ और यहाँ पे सेल्फ़ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए भी कर लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जब आपने कहा कि मैंने सेल्फ़ डिफेंस सीखना है तो किसी ने कहा कि ये तो अमीरों का शौक़ है या ये तो आम लड़की का क्या काम है? जी वो माहौल तो सब लोग तो कहते हैं, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है कि एक लड़की को भी सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखना चाहिए, खुद की हिफाजत के लिए भी और अपनी क्लास फेलो फ्रेंड्स या के किसी भी औरत की हिफाजत। क्या चेंज आया ज़िंदगी में? एक्चुअली मुझ में कॉन्फिडेंस आया है और मैं खुद भी अपनी हिफाजत कर सकती हूँ और किसी चलती अजनबी लड़की की भी हिफाजत कर सकती हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्फिडेंस, इसकी आवाज़ देखकर आपको लग रहा होगा कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है, और ये वही सिक्योरिटी माइंडसेट है जिसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिसकी हम आज एडवोकेसी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची ये टेक्निक सीख कर मुआशरे को भी बचा सकती है, और ऐसे तमाम लोग जो कि ऑफेंडर बनकर सामने आते हैं उनको डिस्करेज करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। ये बताएंगे पाकिस्तान में जिनसी हरासानी के कानून मौजूद होने के बावजूद भी जो है मुल्क में, हमारे सूबे में जो है जिनसी हरासानी के केसेस सामने आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वजह क्या है? इसकी तो मेन वजह यही है कि लड़कियां ज़्यादातर डरती हैं कि मतलब उनका नाम ख़राब ना हो जाए, स्ट्रिक्ट फैमिलीज़ होती है, तो इस वजह वो ज़्यादा प्रेशराइज्ड होती है, तो इस वजह से वो आवाज़ नहीं उठा सकती इस बारे में। ख़वातीन जिनसी हरासानी से बचने के लिए क्या ऐसा इक़दाम कर सकती हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे तो पहले तो उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मतलब किसी के कहने से किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं हो सकती, और जितना हम खामोश रहेंगे उतना ही ये हैरेसमेंट केसेस ज़्यादा होते जाएंगे, तो इसके हवाले से आवाज़ उठाना चाहिए। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में अक्सर हम ये देखते हैं कि ख़वातीन को, हमारी यानी बेटियों, बहनों, बच्चियों को ये सामना रहता है इस मुश्किल का कि उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में या वर्क प्लेसेस में एक तरह की हरासमेंट का सामना उनको रहता है, ये वाक़यात होते हैं। आपके ख़्याल में क्यों इस तरह हो रहा है? मेरे ख़्याल से ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, ख़ास तौर पे जवान नस्ल के अंदर, और बेसिकली तो देखा जाए बीइंग मुस्लिम हमारे इस्लाम से दूरी है ये। जी हाँ। और अगर यही हम इस्लामी कल्चर को अपने फॉलो करें तो बिल्कुल भी ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी लोगों के अंदर। आपके ख़्याल में क्या ख़वातीन को इस तरह के कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए कि इस तरह की मुश्किलात या चैलेंजेस से बचा जा सके? मैं ये चीज़ समझती हूँ, एक लिमिट हमारे मज़हब में भी है
एक मज़हब में भी है कि सख्ती से बात करें, अगला किसी गलत फहमी। मतलब आप किसी को ये इम्प्रेशन ही ना दें कि भाई कोई फ्रैंक हो रहा है आपके साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती रही हूँ, जॉब भी की है, फिर आगे शादी हुई है। एक और खातून मेरे साथ मौजूद हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी लेती हैं और साथ साथ फिटनेस का ख्याल भी रखती हैं। और फिटनेस ये वेट लॉस के लिए बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि अपनी बॉडी से कनेक्शन बेहतर करने के लिए कर रही हैं। ये प्रमोट मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल गलत आम चीज़ है कि वेट लॉस के लिए इतने किलो कम कर लें और इतना माइलस्टोन अचीव कर लें। बॉडी का अपने साथ कनेक्शन और उसके हुकूक पूरे करने के लिए ये टेक्निक को आजकल लाहौर में स्पेशली इस्तेमाल की जा रही है। क्या है इस पर तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, लेकिन खातून मेरे साथ मौजूद हैं। आप वेट लॉस कर रही हैं? जी, वेट लॉस मेरा एज एन कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, लेकिन इट्स मोर लाइक कि मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टेमिना बिल्ड हो, मेरी फिटनेस बॉडी शेपिंग हो जाए। बट अबव दैट माय बेसिक गोल इज़ कि मैं एक वो एक सेंस होती है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो मैं अचीव करना चाह रही हूँ थ्रू माय ट्रेनिंग। अगर आपकी हेल्थ बुरी है तो डेफिनेटली आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं और किसी भी सिचुएशन से नहीं निकल पाते। सो वी हैव कोच जुल्फ़कार अली जो अभी ये क्रॉसफिट करवाते हैं। 10, 11, 12, वेट कर लेते हैं। 13, 14, 15 स्टॉप। सर बात यहाँ पर स्टॉप होती नहीं है एक्चुअली। मुझे ये बताएं कि क्रॉसफिट और आम जिम में क्या फ़र्क है? क्रॉसफिट जो है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होती है, जिसमें हम ब्रेक भी लेते हैं और हाई इंटेंसिटी में लेके जाते हैं, जिसमें बहुत तेज़ी से कैलोरीज बर्न होती है। यानी कि हाई इंटेंसिटी किस तरह होता है कि आपका हार्ट बीट जो है 160, 70, 180 तक लेके जाते हैं, जिससे खतरनाक नहीं होता ये? नो कोई ख़तरनाक नहीं। वो इतना यानी कि बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, इतना यूज टू। फर्स्ट मंथ जो 60 डे चैलेंज में करवा रहा हूँ, फर्स्ट मंथ हम बॉडी को सिर्फ यूज टू कराते हैं। सेकेंड मंथ में बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होती है। इससे क्या होता है, एक तो बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होती है, दूसरा ये कि आपकी बॉडी जो है ना उसके अंदर इतनी एनर्जी यानी बन जाती है कि वो जैसे ही आपकी स्लीप, आपकी जो है ना डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे क्योर करना बहुत इजी हो जाता है। जब आप क्रॉसफिट करते हैं, जाहिर सी बात है आप एक एनर्जी कहीं पे यूटिलाइज करो। जब आप एनर्जी यूटिलाइज करते हो तो फिर आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हो, आपके वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पी रखते हैं अगले 24 आवर तक, और आप जो है अपनी एंजाइटी से निकलना जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी ख़वातीन को मैंने ये क्रॉसफिट करते हुए देखा है, ज़ाहिर है उनके कंसेंट के मुताबिक ही हम फुटेज बना सके हैं, बाकी ख़वातीन की फुटेज नहीं बनाई। लेकिन आई मेक श्योर कि अब ख़वातीन ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है, वो क्रॉसफिट के ज़रिए अपने डिप्रेशन और अपने ओवरलोड को काउंटर करती हैं और उसके बाद सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखती हैं। तो अब जब वो एम्पावर्ड होकर यहाँ पर पहुँचती हैं तो हम देखते हैं कि खासा फ़र्क भी नज़र आता है। और ये बड़ी अच्छी वेव है, वेव ऑफ अवेयरनेस अगर इसको कहा जाए तो वो आ चुकी है। साथ साथ ऑफेंडर्स के लिए बुरी खबर है कि अब ख़वातीन काउंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो हमला आवर को भी शायद अपनी स्ट्रैटेजी बदलना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन शायद ये ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमती लेवल पे क्या हो रहा है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशंस का एक आइडिया फ्लोट किया गया था जो कि एग्जीक्यूट भी हुआ, क्या है वो, आइए आपको लेकर चलते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान में जिनसी हरासानी का कानून मौजूद होने के बावजूद मुल्क में जिनसी हरासानी के केसेस में इजाफे की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर काजल हयात हूँ, मैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। और आपके क्वेश्चन का बाकी सबने तो बड़े उसमें आंसर दे दिया होगा। मैं मतलब हैरेसमेंट में ये कहूँगी, अगर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप लें तो इधर बहुत ज़्यादा कमेटी बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग कमेटी है जो अवेयरनेस क्रिएट करती है अमंग स्टूडेंट्स, अमंग फैकल्टी मेंबर्स कि किस तरह आप हैरेसमेंट के अगेंस्ट जो है वो फर्दर स्टेप ले सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारी कंट्री में ये है कि फैमिली सेक्टर जो है वो डिफरेंट है, तो फैमिली प्रेशर होता है गर्ल्स के ऊपर, जिसकी वजह से जिसकी बिना पे वो स्टैंड नहीं ले पाती। तो मैं ये समझती हूँ कि फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस केस में, कि स्पेशली जब आप अगर पठान कल्चर को देखें तो वो बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि भाई हमारी फैमिली में से किसी लेडी के साथ कोई हरासमेंट वगैरह कुछ हो, तो वो इसलिए हम आवाज़ नहीं उठा पाते। तो मैं समझती हूँ कि फैमिली सपोर्ट शुड बी मैंडेटरी। ये बताएं कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन अगर कोई यूनिवर्सिटी जा रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है या कहीं पे जॉब कर रही है, उसको थोड़ा मुश्किल का सामना होता है, यानी उसको हरासानी का सामना होता है। कवानीन मौजूद हैं, जिनसी हरासानी के ख़िलाफ़ कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। आपके ख़्याल में इन वाक़यात में इजाफ़ा ऐसा क्यों है कि इस मुल्क में हो रहा है? नंबर 1 ये है कि हमारी तरबियत सही नहीं है, वालिदैन की जो तरबियत है वो सही नहीं है। तो आप ये बताओ कि ख़वातीन को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की हरासानी वाली बात ना हो?
मुख्तलिफ इदारों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़? ऐसे ये होता है इस वजह से ना कि ये बैकवर्ड इलाके के लोग जो होते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते। पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह के वो करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर शक करते हैं कि कॉलेजों में नहीं भेजते, उनको एजुकेशन नहीं देते। तो बस मुझे यही मसला लगता है और कोई इशू नहीं है। हम पेशावर से बिलोंग करते हैं, हमारे KPK। तो हमारी मतलब अगर मैं अपने सूबे की बात करूँ और अपने शहर की बात करूँ तो मुझे तो यही लगता है कि हम जैसी हमारी जो पश्तून फीमेल्स होती हैं ना, उन पे सोसाइटी का प्रेशर आता है, राइट। अगर उनके साथ ऐसा कोई केस हो भी जाता है ना, वो चाह कर भी इसको एक्सपोज नहीं कर पाती, राइट। एंड फिर इसी तरह वो कंटिन्यूसली मतलब दब दब के ज़िंदगी गुजारती है, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेती है। उनके अंदर एक गिल्ट सा होता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इतना एतमाद में लेना चाहिए कि वो कोई भी हादसा उनके साथ घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो खुल के अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके और उनको मतलब पेरेंट्स सपोर्ट कर सकें। तो इस तरह जो हमारे पास फ़ीमेल्स होती हैं, मतलब इस तरह उनको शेयर नहीं मिलेगी। हम अगर फ़ीमेल्स जो होती हैं वो चुप रहती हैं और कंटिन्यूसली मतलब उनको शेयर मिलती रहती है, वो अगेन एंड अगेन ये मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं और अपनी फ़ीमेल जो होती है वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेती है। अपनी पर्सनल लाइफ हो गई, अपनी एजुकेशन हो गई, अपनी एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब कुछ। तो बस मुझे ये लगता है कि हमारी पश्तून सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन है। ये बताएं कि हमारे मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन, चाहे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है या वर्क प्लेस पे, उन्हें ये हरासमेंट का सामना रहता है। इसकी वजूहत आपके ख़्याल में क्या है? जी, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में लोगों में शऊर ही नहीं है कि अगर आप अपनी माँओं, बेटियों और बहनों को पढ़ने के लिए भेजते हैं या कहीं बाहर वर्किंग प्लेस पे भेजते हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुंची है। वो बहुत रेडिकलाइज हो गए हैं। इस चीज़ के बारे में अभी तक उनका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है कि हमें, इनको ये पता ही नहीं है कि हमारी 50% पॉपुलेशन जो है, बल्कि 50 से अबव है, कि वो आपकी फ़ीमेल्स हैं और वो आपकी मईशत का, आपके पूरे सिस्टम का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो हैं। जब तक वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क के माशी हालात हमारे सामने हैं। हमारा जो निज़ाम है कि अगर कोई हैरेसमेंट रिपोर्ट भी करता है तो उसके बाद जो वो प्रोसीजर्स हैं वो इतने लेंथी होते हैं कि जिसकी हैरेसमेंट हुई होती है एंड में वो शेमिंग की वजह से वो बिल्कुल इसको फॉलो ही नहीं कर सकते, स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं। तो वो इतना हमने इसको वो कर दिया कि कोई अपने हक़ के लिए बात भी नहीं कर सकता। इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, इस चीज़ पे, ताकि इनके फ़ैसले जल्दी आएँ, ताकि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो। आपके ख़्याल में हमारी जो बहनें और बेटियां हैं जो भी वर्क प्लेस में जा रही हैं या तालीम के लिए उन्हें अपने तौर पे क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये उन्हें फेस ना करना पड़े? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि हमारी जो फ़ीमेल्स हैं उनको ख़ुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो लोगों के प्रेशर में आके अपनी हैरेसमेंट को वो हाइड करते हैं, छुपाते हैं, जिसकी वजह से जो इस तरह के लोग हैं हमारे माशरे में, रेडिकल लोग हैं, उनको एक पावर मिलती है, उनको और चांस मिलता है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ जो है इनको अवॉइड करनी पड़ेगी। 2010 में वुमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल भी पास हुआ, जिसके मुताबिक हरासमेंट करने वाले को 90 दिन के अंदर अंदर सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस बिल पर आज तक अमल दरामद होता हुआ या तो सिरे से नज़र ही नहीं आया या बहुत कम नज़र आया है। जिनसी हरासानी का शिकार कुछ ख़वातीन माशरे के खौफ की वजह से खामोश रह जाती हैं, जबकि कुछ ऐसे ख़वातीन भी हैं कि अगर उनके साथ हरासानी के वाक़यात रहनुमा होते हैं तो वो इंसाफ के लिए अदालत से रजू करती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में और हमारे साथ मुमताज़ कानूनदान महविश काका खिल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। महविश साहिबा, ये बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में हरासानी के लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, उसकी वजह क्या है?
सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ख़वातीन जो हैं वो हरासमेंट के केसेस रजिस्टर करवाने से, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाने से कतराती हैं, क्योंकि उनको फैमिली की तरफ से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, उनकी तालीम रुक जाती है। हम ये देखते हैं कि आजकल तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा हरासमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, और वो हरासमेंट के इश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ़ उनको अपने कुलीग से नहीं बल्कि उनके असातिज़ा से भी वो फेस कर रही हैं। जो उनके सुपरवाइज़र्स होते हैं वो उनको हरासा कर रहे होते हैं। और अभी रिसेंट कल भी हमारा एक केस लगा था पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें तो एक मेल को उसके वर्क प्लेस में उसने अपने सबऑर्डिनेट को हरास किया, और एक मेल को वो मैसेज कर रहे थे कि वो आएँ और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, तो उन्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक मर्द के साथ हरासमेंट हो सकती है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है, तो फिर एक खातून के साथ तो उसकी फिर लेवल कुछ ज़्यादा ही होता है। अच्छा, हम बात करते हैं कि ख़वातीन हरासमेंट की, तो इसका मतलब है कि मर्द के साथ भी हरासमेंट हो सकती है, जैसा कि आपने बिल्कुल। और इसमें यह है कि फिर उसको कोई एविडेंस भी नहीं होता ख़वातीन के पास, इसलिए भी वो घबरा जाती हैं कि मेरे पास तो कोई शवाहिद ही नहीं है, तो अगर मैं ये केस करूँगी तो हो सकता है मैं जीत ना पाऊँ। तो ख़वातीन को ये एक मेरे ख़्याल से ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मोस्टली जिन ख़वातीन के साथ हरासमेंट होती है तो उनके पास एविडेंस होता नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने ये बताया है कि कानून में कि एटलीस्ट आप अपनी किसी कुलीग फ़ीमेल को ही बता दें कि मेरे साथ इस किस्म का इशू हुआ है, कि कल को अगर उनका केस आता है हरासमेंट का तो एटलीस्ट वो अपनी स्टेटमेंट दे सकें। फिर आप अपने जो आपको मैसेजेस भेजे होते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आजकल आपको पता है व्हाट्सएप में डिसअपेयरिंग मैसेजेस ऑन हो गए हैं, तो या स्नैपचैट के थ्रू आपको मैसेजेस भेजे जाते हैं। उस सूरत में ये होता है कि कम से कम आप किसी और मोबाइल से उसकी वीडियो बना लें, वो मैसेजेस सेव कर लें या किसी को फॉरवर्ड टाइम पे कर लें, इससे पहले कि वो मैसेजेस डिसअपेयर हो जाएं और आपके पास कोई शवाहिद ना बचे। तो वो सारा का सारा एविडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केस भी मैंने किया है जिसके अंदर एक खातून ने केस जमा किया हो और सूबाई मोतसिब ने एक कमीशन मुनक़्क़िद की सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए कि आया इस औरत के साथ हैरेसमेंट हुई थी कि नहीं। तो उस केस में ये होता है कि क्योंकि जो बंदा हैरेसमेंट करता है, जो परपेट्रेटर होता है, डेफिनेटली उसने उस डिपार्टमेंट में किसी और के साथ भी हैरेसमेंट की होती है, लेकिन ख़वातीन सारी चुप होती हैं, क्योंकि अगर वो नौकरी छूट जाए तो बहुत सारी बेवाएँ होती हैं, बेबस होती हैं, उनके घर में उन्हें पालने वाला कोई नहीं होता, मेंटेनेंस का इशू होता है, बच्चों को पालना होता है, या उनके वालिदैन कमज़ोर होते हैं, तो वो चुप रह जाती है कि मेरी जॉब छूट जाएगी। लेकिन उनको ये मालूम होना ज़रूरी है कि अगर आप हैरेसमेंट का इशू रजिस्टर कर देंगी, वो कंप्लेंट जमा कर देंगी, या तो आप सूबाई मोतसिब के पास डायरेक्टली भी जमा कर सकते हैं, या जो इंक्वायरी कमेटी है आपके वर्क प्लेस में वहाँ पे भी सबमिट करवा सकते हैं। उस सूरत में उनको जॉब से निकाला जाएगा। वाइस चांसलर निकाल दिए गए हैं ऐसे केसेस में। बड़े बड़े कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जिनको हम समझते हैं कि इन्हें कोई हिला भी नहीं सकता, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया है, उनको डिमोट कर दिया है, उन्हें डिसमिस कर दिया, उनकी प्रमोशन रोक दी है और बहुत ह्यूज फाइन्स उनके ऊपर इम्पोज कर दिए हैं। इवन स्कूल के प्रिंसिपल्स जो कि अपने फीमेल स्टाफ को तंग करते थे, हरास करते थे, उन्हें मैसेजेस करते थे, उस स्कूल का एक प्रिंसिपल मेरे ही केस में डिसमिस हो चुका है, उसे निकाल दिया है सर्विस से। तो वो ख़वातीन जो ये समझती हैं कि वो बातें मीडिया पर आ जाएंगी, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है, वो चीज़ें मीडिया पर नहीं आती। आप अब भी जाएंगी सूबाई मोतसिब की अदालत में, उनके ऑफिस, तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं देंगे कि इस खातून का केस आया था। ये आपको ज़रूर पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट से इस किस्म के नेचर के केसेस हैं, इतने नंबर ऑफ़ केसेस हैं, लेकिन आपको कभी भी उस खातून की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाती। पाकिस्तान में कवानीन की मौजूदगी के बावजूद जो हमारे यहाँ ये जो हरासानी के वाक़यात हैं, ख़वातीन को तंग करने के वाक़यात हैं, हरासा करने के वाक़यात हैं, उनमें इजाफ़ा क्यों हो रहा है आपके ख्याल? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। उसमें लोगों को शायद उस तरह से हम एजुकेट भी नहीं कर सके कि बिहेव किस तरह करना है पब्लिक प्लेसेस पे या ख़वातीन के साथ या वर्क प्लेसेस पे। तो लोगों को एजुकेट करने की इसमें मेरा ख्याल बुनियादी तौर पे ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि कवानीन हैं, मुकदमात भी बाज़ औक़ात दर्ज हो जाते हैं, लेकिन सज़ा नहीं मिलती जो दूसरी पार्टी होती है? वो आप मीडिया के लोग हैं, आपको तो शायद मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन या जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें बहुत सारे फलाज हैं, बहुत लूप होल्स हैं, उसमें लूप होल्स हैं। तो एक जगह पे अगर किसी को होती है तो नेक्स्ट स्टेज पे उसको एविक्शन हो जाती है, या उससे नेक्स्ट स्टेज पे एविक्शन हो जाती है। ख़वातीन
खवातीन अपनी मदद आपके तहत क्या इक़दाम कर रही हैं, कितनी वेल अवेयर हैं, ये हमने आपको दिखाया। अब बात करते हैं हुकूमती इक़दाम की। तो हाल ही में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है जिसको पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में कायम किया गया है। वहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर ये कैमरामैन साहब आपको दिखा सकें तो ये पंजाब का पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है पाकिस्तान का, बल्कि जहाँ पे मेंशन है। तो इसका एक फ़्लो चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें हम इसकी वर्किंग देख सकते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है 15 की कॉल के ज़रिए ख़वातीन बता सकती हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए बता सकती हैं, चैट के ज़रिए अपनी केस को रिपोर्ट कर सकती हैं। फिर उसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस है या पुलिस स्टेशन है, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कौन है, फिर FIR दर्ज होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद सपोर्ट के लिए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, विटनेस प्रोटेक्शन, एविडेंस सपोर्ट और प्रोसिक्यूशन में प्रोसेस जाता है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है और ये आप देख रहे हैं कि ख़वातीन ही यहाँ पर काम कर रही हैं। एक जो बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब हुकूमत की जानिब से वो किया गया है कि जैसे ही 15 की आप कॉल मिलाते हैं तो फ़ौरन आपसे पूछा जाता है कि अगर आप खातून हैं और अगर आप किसी खातून को ही बताना चाहती है। बिकॉज़ हमने माजी में ऐसी केस स्टडीज़ देखी जिसमें ख़वातीन कुछ ऐसे हालात में थी कि वो मेल इन्वेस्टिगेटर के सामने अपनी मसले को नहीं रख पा रही थी। तो अब फ़ीमेल इन्वेस्टिगेटर ही आपकी बात सुनती है और ऑब्वियसली खातून ज़रा बेहतर तरीके से समझ सकती है कि सिचुएशन क्या होगी। तो हमारे साथ ऑफिसर इंचार्ज अक्सा मौजूद हैं जो कि इस पूरे वर्चुअल वुमेन स्टेशन की आप ये कह सकते हैं कि SHO भी हैं और इंचार्ज हैं। मैडम, ये जब मरियम नवाज़ ने कायम किया तो क्या रिस्पांस है, क्या केसेस रजिस्टर होना शुरू हो चुके हैं? क्योंकि पहले वुमेन सेफ्टी ऐप भी थी, हमने देखा कि रेड अलर्ट के बटन पे बहुत मार्केटिंग के बाद भी लोग उसको इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, जब से ये इनाग्रेट हुआ है तब से लेके अब तक तकरीबन 4000 तक केसेस जो हैं वो ख़वातीन के हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं। कितने दिन हो गए इसको इनाग्रेट हुए? ये 22 अप्रैल 2024 को इनाग्रेट हुआ था और तब से लेके अब तक जितने भी हमारे पास केसेस आए हैं मोस्टली केसेस में FIR जो है वो रजिस्टर्ड भी हुई हैं। और जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था या जिसके लिए इस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बनाया गया था वो मकसद ये था कि ख़वातीन को घर बैठे सारे केसेस के बारे में या जो भी उनकी कंप्लेन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जो कि इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड भी की जा रही है। ख़वातीन के वो जो बेजा चक्कर थे पुलिस स्टेशन के, मकसद ये था कि वो ना लगाए जाएँ। और इस प्लेटफॉर्म की मदद से हमारे यहाँ पर जितने भी फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं उनका काम ये है कि वो डेली बेसिस पे उनके केस की जो भी उनका फॉलोअप है वो लेती हैं। और फिर हमारे जो कंप्लेनेंट हैं जो कि मोस्टली हमारी ख़वातीन हैं, उन ख़वातीन को कॉल के ज़रिए से उनके केस के हवाले से सारी ब्रीफिंग दी जाती है कि अब आपका केस इस लेवल पे पहुंच चुका है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा स्टेप आता है, कोई ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे खातून ये चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से वो कुछ सवालात के अपने जवाबात चाहती हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ सवालात के जवाबात उस खातून से पूछना चाहता है, तो उस सूरत में उनकी ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल भी इसी प्लेटफॉर्म से करवाई जाती है जिसमें हमारी फीमेल ऑफिसर मौजूद रहती हैं और दोनों तरफ से जो भी सवालात हैं उनके जवाब दिए जाते हैं। और हर चीज़ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है तो डाटा टैंपर होने के भी चांसेस नहीं हैं। अच्छा, दिस इज़ रियली गुड कि पहले हमने ये देखा कि मेल ऑफिसर जब होता था तो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में बड़ी रिलक्टेंस आती थी और वो हमारे यहाँ एक कल्चर था कि पुलिस वाला सवाल ही ऐसा पूछता था कि खातून कहती थी कि यार जो हरासमेंट हुई है वो तो हुई है, ये एक और नई हरासमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो इससे मिनिमाइज़ होंगी। लेकिन जो सड़क पर वाक़यात होते हैं, जैसे मुझे किसी ने हाथ लगा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे आगे किसी ने बाइक रोक दी, अब वो मैं डॉक्यूमेंट नहीं करा सकती, मैं क्या बताऊँगी, एविडेंस उसके मौजूद नहीं होते। उस सिचुएशन की हरासमेंट में आप क्या करते हैं? अब लाहौर में क्योंकि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से कैमरास भी लगाए गए हैं, अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पे हैं जहां वो कैमरे के सामने वो सारे इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया, उस सूरत में सारे एविडेंसेस वहां से कलेक्ट किए जाते हैं जो कि नॉर्मली हमारी लीगल प्रोसीडिंग है, वहां से कलेक्ट किया जाता है। और अगर खातून ये कहते हैं उससे किसी ने हरासा किया था तो उस क्योंकि जो एविडेंस था हमारे पास उनकी बेसिस पे जो हमारी पुलिस है, जो हमारी फील्ड फोर्सेस हैं, उनके ताउन के साथ उन ख़वातीन की भी दादरसी की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हरासमेंट के जितने भी वाक़यात हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का तो चलें आपको कोई एविडेंस मिल जाता है, लेकिन बाज़ारों में हरासमेंट जो होती है, कोई किसी पर एसिड फेंक देता है, जो थ्रेट्स दिए जाते हैं, उसके मोस्टली एविडेंसेस नहीं मौजूद और अनफॉर्चुनेटली कैमरास भी लाहौर के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो इन केसेस की तादाद मुझे लगता है ऐसा कि ज़्यादा है। जेंडर पैरिटी रिपोर्ट भी इसको वेरीफाई करती है जो मैं कह रही हूँ। उस सिचुएशन में क्या कोई अल्टरनेट प्लान है? नहीं, फ़िलहाल हमारे पास जितने केसेस आए हैं हरासमेंट के हवाले से कई हमारी ख़वातीन ये भी कहते हैं कि हमारा नाम भी सामने आए लेकिन हमारे मसले को हल किया जाए। तो बात वही है कि हमारी फील्ड फोर्सेस के ताउन के साथ उनके नाम को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, क्योंकि जहाँ पे नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा दिस इज़ ऑब्वियस कि वो अपना सामने आकर रिपोर्ट नहीं करवाएंगी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए। तो वो उस सूरत में पुलिस जो है वो उनके साथ ताउन करती है और बिना उनका नाम सामने लाए और बिना उन्हें पुलिस स्टेशन बुलवाए उस मसले को भी हल किया जा रहा है। तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन नॉर्मल पुलिस स्टेशन के साथ होती है या फिर जो जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए गए थे उसमें होती है? दोनों के साथ।
सो अमेजिंग कि ख़वातीन ही ख़वातीन की जब मदद करेंगी, और जो आम तौर पर हमें माजी ने सिखाया कि खातून की दुश्मन होती है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली सिर्फ रिसोर्सेज की गेम थी। जब ख़वातीन को हमने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया तो हमने देखा कि ख़वातीन बड़ी सपोर्टिव हैं दूसरी ख़वातीन के लिए, और ये मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये तमाम ख़वातीन को इंडिपेंडेंट देखकर और ख़वातीन की ही मदद करता हुआ देखकर। तो ये सारा सिस्टम इनके पास नस्ब है, डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ, और यहाँ पर ये स्टेटस भी हमारे पास आ रहा है कि 3008 केसेस को क्लोज़ कर दिया गया, 436 FIR रजिस्टर हुई, अंडर इंक्वायरी 942 हैं, और रिसीव केसेस की तादाद भी यहाँ पर लिखी हुई है जो कि 4388 है। पूरे पंजाब में ये काम हो रहा है। लेकिन हरासमेंट तब कम होगी जब मुआशरे की तरबियत की जाएगी। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जब ख़वातीन को आप सिखाते हैं कि ऊंचा नहीं हंसना, दुपट्टा लेकर बाहर जाना है, छत पे खड़े नहीं होना, आवाज़ नीची रखें, तो अब जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, अब जब वेव ऑफ इंडिपेंडेंस है, जब ख़वातीन अपने आप को बहुत बासलाहियत महसूस करें, तो मर्दों को भी ये सिखाएं कि उन एम्पावर्ड ख़वातीन के साथ रहना कैसे है, उनसे बात कैसे करनी है। बिल्कुल ऐसे ही मर्द हजरात भी हरासमेंट का शिकार होते हैं, और लेकिन चूँकि वो फिज़िकली थोड़ा पावरफुल होते हैं इसलिए शायद काउंटर कर जाते हैं, और सोसाइटी क्योंकि हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट है इसलिए वो उनको थोड़ा शेल्टर दे जाती है। लेकिन साथ साथ बहुत ऐसे मर्द मौजूद हैं जो कि मजलूम हैं, तो उनकी दादरसी के लिए लोकल पुलिस मौजूद है, उनके केसेस भी रजिस्टर होते हैं। साइबर हरासमेंट पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब थ्रेट्स देना, ब्लैकमेल करना इज़ रियली कॉमन। तो इन तमाम चीज़ों का हल तो ये नज़र आता है कि काउंटर करने के लिए इदारे बना दिए गए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर हर फर्द को अपने लेवल पर ये सोचना होगा कि उसका कंडक्ट क्या है, क्योंकि कोई भी कभी भी मुल्ज़िम से मुजरिम बन सकता है। प्रोग्राम आपस की बात में कैमरामैन मोहम्मद सोहेब के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।